हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रवृत्ति आधारित पड़तर। आज हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ में लेटेस्ट सम्स 2019 का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल सम्स सॉल्यूशन करेंगे, उसके अंदर ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। सबसे पहले जस्ट आपको इसके अंदर एक टेबल दिया गया, वो जरूर रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्टिविटी बेस के लिए, प्रवृत्ति आधारित के लिए जो ओवरहेड, जो खर्चा होता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर हमको कॉस्ट ड्राइवर दिया गया है। ठीक है, ये जिसके बेस पर हम अलोकेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण किया जाएगा। एक बार इसे देख लीजिएगा, जिससे हमें एमसीक्यू में भी आपको हेल्प हो जाएगी। अब डायरेक्ट आते हैं सम्स में। सम्स को सॉल्यूशन करते हुए मैं इस चैप्टर में आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम सम्स सॉल्व करेंगे 2019 में जो पूछा हुआ सम्स है लेटेस्ट एग्जाम में, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, जहाँ पे लिखा गया राघव कंपनी करके लिखा गया है। तो डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन की और ये कंप्लीट सम्स की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। सॉल्यूशन करते समय मैं सम्स की सारी डिटेल पढ़ूंगा। लास्ट लाइन पहले ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो हमें कोस्ट स्टेटमेंट मतलब कोस्ट शीट रेडी करना रहता है, पड़तर पत्रक रेडी करना रहता है, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग। दो ही मेथड है जिसका हमें कंपेयर करना रहेगा। एक होता है ट्रेडिशनल, जिसे हम कन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं, गुजराती में प्रणालीगत मेथड, ठीक है, प्रणालीगत पद्धति। और दूसरा होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रवृत्ति आधारित पड़तर। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है, जो ओवरहेड का जो खर्चा है, परोक्ष खर्चा 21 लाख, ये ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उसका पर यूनिट हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया एक यूनिट, वो कुछ अलग आएगा। और एक्टिविटी बेस के अकॉर्डिंग जो 21 लाख यहाँ पे दिया गया है, सब एक्टिविटी हमें प्रवृत्ति दी गई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पर यूनिट जो एक यूनिट अलग आने वाला है। बस तो दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हमें उसे टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा और साथ में पर यूनिट एक यूनिट फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया दोनों मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी तरह आपको बनाना है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कि क्वेरी लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहली मेथड हमारा ट्रेडिशनल, प्रणालीगत। कॉन्सेप्ट जो रहेगा सम्स के अंदर ही मैं समझा जाऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, ट्रेडिशनल के अंदर, प्रणालीगत मेथड के अंदर आपको जो हमारा ओवरहेड होता है, ठीक है, परोक्ष खर्चा जो होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। जो ओवरहेड का खर्चा दिया गया सम्स में, देखिए कितना दिया गया ओवरहेड का खर्चा, 21 लाख दिया गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मशीन आवर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करें, यांत्रिक कला, या तो लेबर, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, प्रत्यक्ष मजूरी ना कला, इन दोनों के बेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोनों में से कोई एक सम्स में लिखा गया होगा, बट इस सम्स में लिखा गया नहीं है। जैसे किसी और सम्स का बताता हूं जिसमें ऐसा लिखा गया होता है, जैसे 2018 का सम्स है, यहाँ बोला गया ओवरहेड हमको किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डायरेक्ट लेबर आवर, लेबर मजूरी के कलाक बोला गया है। लेकिन इस सम्स में देखिए कोई इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जब इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो ओवरहेड को हमें मशीन, यांत्रिक कलाक के बेस पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा ट्रेडिशनल में। ठीक है, एक्टिविटी में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी के बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी वाला तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल के अंदर क्या फाइंड आउट करना रहता है, ओवरहेड परोक्ष खर्च का रेट फाइंड आउट करना रहता है, ओवरहेड रेट, परोक्ष खर्च ना दर। तो दोनों में से किसके बेस पर करना, सम्स में दिया गया होगा। यहाँ सम्स में ना दिया गया तो आपको किसके बेस पर करना, याद रखिएगा, मशीन आवर के बेस पर आपको करना रहेगा, यांत्रिक कला के बेस पर करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं दर, रेट। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जो ओवरहेड है उसका टोटल खर्चा लिख लीजिए, टोटल ओवरहेड्स लिख दीजिए, कुल परोक्ष खर्चा, ठीक है। और अपॉन में जो आवर के बेस पर बोला है, मशीन के बेस पर है तो मशीन वाला, लेबर है तो लेबर का, क्या लिखने का, टोटल मशीन आवर, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे। सिंपल आपने बीकॉम में भी सीखा ही होगा, ओवरहेड का जो चैप्टर आया था यहाँ पर, ठीक है, कुल यांत्रिक कलाकों। तो देखिए यहाँ पर टोटल ओवरहेड खर्चा कितना दिया गया, कुल परोक्ष खर्चा 21 लाख का खर्चा दिया गया है कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर 21 लाख, दोनों में एक ही होता है, 21 लाख ही होता है दोनों मेथड के अंदर। अब यहाँ पर हमें मशीन आवर लेना है, टोटल कैसे बनाएंगे, यांत्रिक कला, तो ध्यान से समझिएगा। लेबर में हो तो ऐसे ही करना है। मशीन आवर दिए गए जरूर है, यहाँ पर दिख रहे हैं यांत्रिक कला 5 और 5 दोनों प्रोडक्ट ए और बी के अंदर, लेकिन यहाँ पर यूनिट नोटिस कीजिएगा, पर यूनिट लिखा गया, मतलब एक यूनिट के पीछे बनाने में, एक पैदाश को बनाने में, एक वस्तु को बनाने में 5 आवर लगते हैं। पर टोटल आवर बनाना है तो प्रोडक्शन जरूर देखना पड़ेगा, कितना यूनिट हमने प्रोडक्शन किया है, उत्पादन देखना पड़ेगा। तो 10,000 का उत्पादन एकम है और 5 आवर लगते हैं 1 को, तो टोटल आवर कितने हुए, यहाँ 50,000 हो गए। ये समझ में आया 50,000 कैसे निकाला मैंने, 10,000 इंटू में 5, ठीक है। उसी तरह प्लस सेकंड वाले का भी देखना पड़ेगा, दोनों का, प्रोडक्ट बी का देखिए 5 आवर ही दिया गया, इसका भी मशीन आवर, यांत्रिक कलाक, पर यहाँ पर यूनिट देखना ही पड़ेगा एकम,
तो टोटल 50,000 हम यूनिट बना रहे हैं, तो 5 आवर के अकॉर्डिंग टोटल कलाक कितने लगेंगे, 2,50,000 लगने वाला है। कैसे, 50,000 की यूनिट एकम इंटू में 5 आवर लगता है पर यूनिट के थ्रू, तो टोटल आवर 21 लाख का खर्चा और टोटल आवर कितना हो गया, 3 लाख हो जाएंगे कुल कलाक। ठीक है, टोटल कलाक को मशीन वाला लिखा, इसकी जगह लेबर भी हो सकता है, तो लेबर का भी आपको ये सेम करना है। देखिए लेबर दिया गया 7 इंटू में 10,000 करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट दिया एकम दीठ, बस उसका डिवाइड करते, काम सेम ही है। तो डिवाइड कीजिए, आपको 7 रुपीज़ मिलेगा, 7 रुपीज़ पर आवर। ये क्या हुआ, 7 रुपीज़ निकला, वो पर आवर एक कलाक दीठ बन जाएगा। ठीक है, इसका यूज होगा हम लोग जब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे परोक्ष खर्चा, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस मेथड में। बस वही आपको समझना है, बाकी सम्स हो गया है कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। दोनों प्रोडक्ट के लिए मैंने टेबल बनाया, प्रोडक्ट नंबर ए और प्रोडक्ट नंबर बी। पहले दोनों का क्या लिख लीजिए, उत्पादन यूनिट लिख लीजिए कि कितना बना रहे। प्रोडक्ट ए के अंदर हम 10,000 बना रहे और प्रोडक्ट बी के अंदर 50,000 हम बना रहे। ठीक है, तो 10,000 यूनिट बना रहे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम पर यूनिट निकालेंगे, एकम दीठ निकालेंगे इसके लिए, या फिर कुल खर्च टोटल निकालेंगे। बी के अंदर कितना बना रहे, 50,000 यूनिट्स बना रहे एकम। ये टोटल हमने उत्पादन लिख दिया 10,000 और 50,000। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को किसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी रहती है, जो हमारा डायरेक्ट वाला होता है, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष माल सामान, जिसकी इन्फॉर्मेशन सम्स में दी गई है। नहीं दी है तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए यहाँ पर दी गई है। मटेरियल माल सामान दिया गया, माल सामान का खर्चा पर यूनिट रुपीस में दिया गया कि नहीं दिया गया, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मटेरियल माल सामान हमें दे दिया गया है 25 रुपीज़, यहाँ पे ए में भी लग रहा है और बी में भी 25 रुपीज़ लग रहा है, तो एकम दीठ है, ये याद रखिएगा। तो एकम दीठ में आपको लिखना है, पर यूनिट में लिखना है। अब टोटल कैसे बनाना आप जानते ही है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 10,000 यूनिट बनाते तो 25 के अकॉर्डिंग कुल खर्चा कितना बैठेगा, 2,50,000 का हमारा टोटल खर्चा होगा। इसी तरह बी प्रोडक्ट के अंदर टोटल 50,000 यूनिट बनाते हैं और पर यूनिट कितना लगता है हमारा 25, तो 25 का मल्टीप्लाई करके कुल खर्चा बन जाएगा टोटल, यहाँ पर 12,50,000 निकल के आ जाएगा। ये हमारा मटेरियल माल सामान का खर्चा हो गया। फिर क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, लेबर या वेजेस लिख सकते हो। ठीक है, प्रत्यक्ष मजूरी। अब यहाँ पे भी देखिएगा, हमें दिया गया सम्स के अंदर, देख लीजिए लेबर कॉस्ट दिया गया, मजूरी खर्च पर यूनिट एकम दीठ दिया गया ₹21 और सेकंड का भी लगता है 21 रुपीज़ लगता है। तो यहाँ पर एकम दीठ पर यूनिट में 21, फर्स्ट का ए का भी और बी का भी। अब कुल खर्च बना देंगे, कैसे, वही यूनिट का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 2,10,000 का यहाँ पर खर्चा बैठेगा, दूसरे के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,50,000 का खर्चा मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब चाहो तो यहाँ पर टोटल भी मार सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसको टोटल मारने से हमको क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट मिलता है। ये नाम लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्राथमिक पड़तर। तो एकम दीठ में भी टोटल मान लेते हैं 46 हो गया, और कुल खर्चा भी टोटल मान लेते हैं 4,60,000 हो गया। ये हमारा ए का। इसी तरह बी के अंदर भी 46 ही है और टोटल खर्चा देख रहे तो 23 लाख हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सेम ही रहता है इस मेथड में और एक्टिविटी मेथड में, ये सेम ही रहता है। चेंजेस किस में, तो ये ओवरहेड में चेंजेस होता है। इस मेथड के लिए हमने ओवरहेड के लिए क्या निकालना पड़ता है, द रेट निकालना पड़ता है। जो हमने यहाँ 7 रुपीज़ निकाला है, किसके अकॉर्डिंग निकाला है, मशीन आवर, यांत्रिक कलाक, उसकी जगह लेबर हो सकता है, बस ये फर्क है। और वहां पर किसके बेस पर होने वाला है, 21 लाख एक्टिविटी प्रवृत्ति के बेस पर होने वाला है। एंड तक दिखा क्लियर समझ में आ जाएगा, और इसके बेस पर और सारे सम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब हमको प्लस क्या करना है, इसमें ओवरहेड प्लस करना है। ठीक है, ओवरहेड्स जो होगा, जो हमारा परोक्ष खर्चा है, वो हमें ऐड करना है। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल 21 लाख है। समझिएगा, हमने 7 रुपीज़ निकाला है ना, ये 7 रुपीज़ हमने फाइंड आउट किए हैं, वो है पर आवर के। ठीक है, ये मशीन का आवर है, ध्यान रखिएगा मशीन। तो मशीन आवर के अंदर पर देखिए, यहाँ पर एक यूनिट को बनाने के पीछे कितने कलाक लगते हैं, 5 आवर लगते हैं। तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कलाक का दिया गया है, 1 कलाक का 7 रुपीज़ लगता है, समझ गए। और यहाँ पर एक यूनिट एकम को बनाने में टोटल मशीन पे 5 कलाक जाते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्ट 7 में लिख लेता। ठीक है, तो यहाँ पर 35 रुपीज़ लगने वाला है पर यूनिट को बनाने के पीछे, समझ गए होंगे। सेम टू सेम बी के लिए भी करना है, तो बी के लिए भी यहाँ पे 5 आवर दिए गए। मतलब बी में भी मशीन में यंत्र पर एक प्रोडक्ट, एक वस्तु को बनाने में 5 कलाक जाते हैं, और 1 कलाक का खर्चा कितना, 7 रुपीज़ है, तो बी के लिए भी 7 × 5। ठीक है, ये ए और बी, यहाँ पे भी 35 ही आने वाला है। समझ में आया होगा आपको 35 कैसा आया, बस यही चेंजेस था, बाकी हमारा इस मेथड के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है काम। ठीक है, 7 रुपीज़ का कैसे यूज़ किया गया और 5 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया। 35 इंटू में 10,000, उसका टोटल खर्चा यहाँ पर निकल के आएगा 3,50,000 बन जाएगा। यहाँ पर 35 इंटू 50,000 यूनिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर 17,50,000 हमारा खर्चा बन जाएगा। अब देखिएगा टोटल मान लेगा, ये 21 लाख ही हो रहा होगा।
3,50,000 और 17,50,000 हमारा 21 लाख हो रहा होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब मेरा क्या मानना है, लास्ट फाइनल टोटल मान लेते हैं। तो टोटल पर यूनिट कितना बन गया, एक कंप्लीट 81 बन रहा है, ए का खर्चा भी टोटल मान लेते हैं 81 लाख बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 81 ही बन रहा है, बी के अंदर टोटल चेंज हो जाएगा 40,50,000 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल प्रणालीगत पद्धति के अंदर ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, ये हमारा टोटल खर्च कुल हो गया। इसी तरह अब हम आते हैं एक्टिविटी पर। आई होप यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि एमकॉम के और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आगे में भी और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा मेथड, एक्टिविटी बेस। तो यहाँ पर भी हमने कोर्स शीट पढ़तर पत्रक बना दिया है। प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए वही 2 कॉलम ऐड करना है, ए कंप्लीट, पर यूनिट और बाजू में टोटल कुल। यहाँ पर सबसे पहले वही उत्पादन लिख लीजिए। ए के अंदर कितने का हो रहा था, हमारा 10,000 यूनिट का उत्पादन हो रहा था एकम। ठीक है, और बी के अंदर कितना हो रहा था, 50,000 का हो रहा था। अब चलिए स्टार्ट करते समझिएगा। अब यहाँ पर हमारा ओवरहेड जो परोक्ष खर्चा है 21 लाख का, अब वो एक्टिविटी बेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले वही 2 खर्चे हमको लिखने हैं जैसे हमारे ट्रेडिशनल में था, वो चेंजेस तो होने वाला नहीं है। जो हमारा डायरेक्ट वाला जो खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल का, प्रत्यक्ष माल सामान का, और दूसरा जो खर्चा था डायरेक्ट लेबर या जिसे हम वेजिस करके लिख सकते हो, प्रत्यक्ष मजदूरी का, दोनों का खर्चा सेम इट राइट डाउन करेंगे और सेम ही होगा दोनों के अंदर। वही मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट का दिया गया ₹25 और सेकंड के लिए भी 25, लेबर मजदूरी का दिया 21 और सेकंड का भी 21। तो राइट डाउन कर देते 25 और 21। इसका भी खर्चा बिल्कुल सेम आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही 10,000 यूनिट है, 2,50,000 हो जाएगा या 2,10,000 हो जाएगा। बी के अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते तो सेम खर्चा आने वाला है 12,50,000 और मजदूरी लेबर का हमारा आएगा वही 10,50,000। टोटल मान लेते हैं, जिसके बेस पर हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्राथमिक पड़तर। यहाँ पर 46 हो जाएगा और ये 4,60,000 टोटल खर्चा बैठेगा। यहाँ पर भी 46 और यहाँ पर 23 लाख हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आएगा सैमिडिस क्यों लिखा गया है। अब आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ओवरहेड अब ध्यान से समझिएगा, एक्टिविटी के अंदर प्रवृत्ति में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है परोक्ष खर्चा। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटी दी गई। एक्टिविटी कितनी भी हो सकती है, 3, 4 जो भी हो, और जो भी नाम हो टेबल जरूर ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे हेल्प डायरेक्टली हो जाएगी। पहला वॉल्यूम रिलेटेड दिया गया जत्था, दूसरा परचेज खरीदी रिलेटेड दिया गया, तो तीसरा सेटिंग गोठवनी रिलेटेड दिया गया। तो तीनों के अकॉर्डिंग ये जो खर्चे 21 लाख है वो अलग अलग दे दिए गए हैं। अब ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो ध्यान से समझिएगा, जो बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट हमारा वॉल्यूम जत्थे के अकॉर्डिंग, दूसरा हमारा क्या था परचेस, ठीक है, परचेस मतलब खरीदी के अकॉर्डिंग, और तीसरा हमारा दिया गया था सेटिंग अप जो हमें गोठवनी के अकॉर्डिंग। तीनों के अकॉर्डिंग खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो ध्यान से समझिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल 3 लाख का खर्चा है, वॉल्यूम जत्थे के अकॉर्डिंग 3 लाख का खर्चा बैठ रहा है, ए बी दोनों का मिला के। अब ए बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मैंने कोस्ट ड्राइव का बताया था टेबल, वो जरूर देखिएगा वरना यहाँ पे समझ जाइएगा। वॉल्यूम जो जत्था होता है ना वो यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, यूनिट उत्पादन के अकॉर्डिंग होता है। आप समझ रहे होंगे, जत्था है, जत्था मतलब वही होता है ना, आपने बीकॉम में पढ़ा ही होगा। जत्था मतलब वॉल्यूम मतलब हमारा यूनिट उत्पादन जितना किया उसके अकॉर्डिंग खर्चा लगेगा, या 10,000 का किया या 50, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा रेशियो प्रमाण बन जाएगा 10,000 और 50,000। समझिएगा, ऐसे उसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको इजी तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। किसके अकॉर्डिंग किया याद रखिएगा, यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उत्पादन के अकॉर्डिंग हमने किया है 10,000 और 50,000। इसको भी हम कॉमन और छोटा कर लेते हैं तो 1/5, ठीक है, 1/5 हो गया कि नहीं होगा, कैसे क्या समझिए, 4/0 हमने कॉमन किया। तो टोटल 3 लाख है, ये 3 लाख आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सब समझा रहा हूँ। 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट के अंदर 1/6 और सेकंड के अंदर कितना होगा 5/6। समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, रेशियो बना के डिस्ट्रीब्यूट करें, जो हमको पहले से इस तरह से सॉल्व करना ईजी लगता है, इसके लिए मैंने ये तरीका सिखा रहा हूँ। तो बस, तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल में लिखना है आपको, क्योंकि टोटल खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली हम, ठीक है, ये हम वॉल्यूम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर निकल के कितना आएगा, 3 लाख का 1 के अकॉर्डिंग आप करोगे तो यहाँ पर 50,000 हो जाएगा। उसी के थ्रू बी के अंदर 5 के अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग कितना होगा 2,50,000 हो जाएगा। टोटल हमारा 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप भाई आपको समझ में आया होगा इस एक्टिविटी में किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिट प्रोड्यूस जो की है वो, उत्पादन एकम। इसी तरह सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा परचेज है, खरीदी। तो हमने जितनी बार ऑर्डर दिया ना परचेज खरीदी का, उसके अकॉर्डिंग खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल कितना है 4,80,000 का। और फर्स्ट में कितनी बार ऑर्डर दिया है, ठीक है, और एक ऑर्डर का कितना खर्चा लगता है वो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर,
या 40 टाइम हमने ऑर्डर दी है या हमने 80 टाइम ऑर्डर दी है, तो दोनों के ये हमारा रेशियो बन जाएगा 40 और 80। ठीक है, तो 40 और 80, अभी इसे और छोटा करना है कर सकते हैं, यहाँ 1 टाइम और 2 टाइम। कैसे होगा, 40 का डायरेक्ट डिवाइड हुआ 1 टाइम और 2 टाइम, समझ गए होंगे इतना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1/2 के अंदर। यहाँ पर टोटल खर्चा कितना है, 4,80,000 है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 4,80,000 को, ये रफ काम करके बता रहा हूँ, इंटू में 1 डिवाइड में 3, 4,80,000 सेकेंड का इंटू में 2 टोटल डिवाइड में 3, समझ गए होंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना निकल गया, परचेज के लिए लिख रहा, खरीदी के खर्चा है 1,60,000 हो जाएगा 1 के अकॉर्डिंग, और 2 के अकॉर्डिंग इसका डबल 3,20,000 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साथ साथ में एकम पर यूनिट भी निकाल देते, भूल गया मैं। यहाँ पर डिवाइड कर लेना, क्या करना है आपको, डिवाइड 50,000 इन डिवाइड में 10,000, क्योंकि यहाँ पर हम पर यूनिट अगर होता है तो मल्टीप्लाई करके टोटल लाते हैं, टोटल है तो डिवाइड करके पर यूनिट लाएंगे, बेसिक है। तो 50,000 डिवाइड में 10,000, तो यहाँ पर 5 रुपीज़ निकलेगा पर यूनिट। 2,50,000 डिवाइड में 50, यहाँ पे भी 5 निकलेगा। 1,60,000 डिवाइड में 10,000, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 16, और यहाँ पर 3,20,000 डिवाइड में 50,000, पॉइंट में भी आ रहा है 6.4। समझ में आया दोनों एक्टिविटी का। थर्ड और फाइनल एक्टिविटी सेटिंग अप, गोठवनी। तो गोठवनी को गोठवनी के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ सेटअप, कितनी बार हमको सेटअप करना पड़ा, गोठवनी करना पड़ा, यहाँ 50 टाइम और यहाँ 150 टाइम। तो बस ये हमारा रेशियो बन जाएगा 50 के अकॉर्डिंग फर्स्ट ए प्रोडक्ट और बी के अंदर 150, तो इसको हम रेशियो बनाए 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और छोटा कैसे करो समझ पा रहे हो, अगर नहीं कर पाए तो टोटल इसी को ले लो, टोटल कितना हो गया 200 हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। इंटू में 50 डिवाइड में 200, इंटू में 150 डिवाइड में 200, जिसको समझ में नहीं आ रहा उनकी बात कर रहा हूँ, वरना आप इजीली छोटा कर सकते हो। तो खर्चा देख लीजिए टोटल कितना हो रहा है, 13,20,000 हो रहा है। तो बस इसको भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 13,20,000 इंटू में 1 डिवाइड में 4, 13,20,000 इंटू में सेकंड का 3 डिवाइड में 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करके फर्स्ट के अंदर आएगा 3,30,000 होगा 1 के अकॉर्डिंग, तो 3 के अकॉर्डिंग 3 टाइम हो जाएगा 9,90,000। और इसका पर यूनिट निकालना है, एक तो डिवाइड कर लेना है जितना प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, यहाँ पर 50 का डिवाइड करेंगे तो यार 19.8 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने टोटल खर्चा जो है वो हमने एक्टिविटी बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 21 लाख के अंदर एक एक का इंडिविजुअल हो चुका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। रेशियो बना देना है, बस आपको पता होना चाहिए कौन किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो सम्स में इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा। बस इसी तरह टोटल मान लेते हैं इसका भी। यहाँ पर इस मेथड के अकॉर्डिंग कितना निकल के आ रहा है पर यूनिट के अंदर, 46 में आगे ऐड कीजिएगा। ठीक है, 46 में तीनों ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 100 हो गया और टोटल में आएगा 10 लाख हो गया। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर एक कंप्लीट देख लीजिए 77.2 हो रहा है और यहाँ पर टोटल 38,60,000 निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि हमारा दोनों मेथड के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट कितना निकल के आ रहा है। देखिए ये हमारा एक्टिविटी बेस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ए में 100 निकल रहा है, तो सेकंड में निकला 77.2 निकला, और फर्स्ट मेथड जो ट्रेडिशनल था हमारा प्रणालीगत उसमें 81 और सेकंड का भी 81 निकल रहा है। ये हमने कंपेरिजन जस्ट राइट डाउन किया है, को हमें कंपेयर करके यहाँ पर रीजन बताना नहीं है। ठीक है, ये आई होप ये लास्ट में आप जरूर लिख लीजिएगा। इस तरह से हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। आई होप दोनों के कॉन्सेप्ट के बीच आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह से ओवरहेड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यहाँ पर आवर कलाक के बेस पर जो बोला गया उसके बेस पर करना है, और यहाँ पर हमारे एक्टिविटी के बेस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जितना हो सके उतना इजी तरीके से समझाया है। फिर भी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।